गुमशुदा साया। रात के ठीक 12 बजे अयान की नींद अचानक खुल गई। कमरे में घना अंधेरा था, लेकिन उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। चारों ओर खामोशी थी, फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे में मौजूद हो। उसने धीरे से घड़ी की ओर देखा। 12 बजकर 1 मिनट। अचानक बिना हवा के भी खिड़की के पर्दे हल्के हल्के हिलने लगे। अयान उठकर बैठ गया और कमरे की लाइट जलाई, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। उसने खुद को समझाया, शायद सपना था, और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। 12 बजकर 2 मिनट। अयान की धड़कन तेज हो गई। इतनी रात कौन हो सकता है? उसने झिझकते हुए दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। पर जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जो उसके घर के अंदर की ओर जा रहे थे। 12 बजकर 3 मिनट। वह घबराकर पीछे मुड़ा। उसके कमरे की खिड़की अब पूरी तरह खुल चुकी थी और हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसके नाम को पुकार रहा हो। अयान। 12 बजकर 4 मिनट पर अयान ने मोबाइल उठाया और रोशनी डालकर देखा, पर कुछ भी नहीं था। अचानक उसके पीछे लगे आईने में कुछ हलचल सी दिखी, एक परछाई, पर वह उसकी नहीं थी। अयान ने जल्दी से मोबाइल उठाया और टॉर्च ऑन की, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, ये सब मेरा भ्रम है। लेकिन तभी 12 बजकर 4 मिनट आईने में कुछ हलचल सी दिखी। अयान ठिठक गया। उसे साफ साफ अपनी परछाई दिख रही थी, पर रुकिए, वह हिल नहीं रही थी। 12 बजकर 5 मिनट। अचानक उसकी परछाई धीरे धीरे आकार बदलने लगी और उसकी जगह एक काली आकृति उभर आई। लंबी, अंधेरे में घुली हुई, आंखें सुर्ख लाल। 12 बजकर 6 मिनट। अयान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शरीर सुन्न हो गया। आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसने कांपती आवाज में पूछा, तह, तुम कौन हो? आकृति रुक गई और ठंडी भयावह आवाज में बोली, तू अकेला नहीं है, मैं हमेशा से यही थी। 12 बजकर 7 मिनट। अचानक लाइट खुद ब खुद बुझ गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। अयान ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। सुबह 7 बजे पड़ोसी अयान के घर के बाहर खड़े थे। उन्होंने घंटी बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही वे चौंक गए। अयान अपने बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें खुली हुईं, जैसे उसने पूरी रात कुछ ऐसा देखा हो जिसे कोई इंसान सहन नहीं कर सकता। तभी खिड़की के शीशे पर उंगलियों के निशान उभरे और एक धीमी आवाज गूंजी, अभी तो खेल शुरू हुआ है। डर सिर्फ बाहर नहीं, हमारे अंदर भी होता है। कभी कभी जो दिखाई नहीं देता वही सबसे बड़ा सच होता है।